मेरे प्रिय भक्तजन श्रद्धालु, मैं आपके सामने श्रीमद् विष्णु पुराण का द्वितीय भाग का 13वां अध्याय राजा भरत के चरण का प्रसंग का वर्णन कहूँगा। आशा है आपको अच्छा लगेगा, तो अच्छे लगा ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। नमो विष्णवे नमो 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 गुरुवे नमो 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 गणपतये नमो 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 सरस्वती देवी नमो 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 नारायणाय नमो 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 ओम श्री गणेशाय नमः। राजा भरत के चरित्र का वर्णन आपके सामने सूक्ष्म रूप से प्रसंग का अवलोकन करूँगा, आपको सुनाऊँगा। आशा आपको अच्छा लगेगा, तो सुनिएगा। 13वां अध्याय राजा भरत के चरित्र का वर्णन। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का वर्णन श्री पारस जी के मुख से सुनकर मैत्री जी बोले, हे भगवान, मैंने पृथ्वी समुद्र नदियों ग्रह गण की स्थिति आदि के विषय में जो कुछ भी पूछा था सो सब आपने विस्तृत रूप से वर्णन किया है। इसके साथ ही आपने यही बतला दिया था किस प्रकार समस्त लोग भगवान विष्णु के ही आश्रित है। जैसे परमात्म स्वरूप ज्ञान की ही सब में प्रधान है, किंतु हे भगवान, आपने पहले जैसी चर्चा की थी वह राजा भरत के चरण में मैं सुनना चाहता और सुनाइए। प्रभु कृपा करके कहिए कि राजा भरत अंतर योगायुक्त होकर भी भगवान वासुदेव में चित्त लगाए शालिग्राम क्षेत्र में शालाग्राम क्षेत्र में निवास करते थे। इस प्रकार पुण्य देश के प्राव हरिचंदन में भी जो उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई, जिससे उन्हें फिर से ब्राह्मण का जन्म लेना पड़ा। हे मुनिश्रेष्ठ, ब्राह्मण होकर भी उन महात्मा भरत जी ने फिर भी जो कुछ भी किया तो सब आप कृपा करके मुझे सुनाइएगा। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, हे महाभाग, हे पृथ्वी भरत जी, भगवान में चित्त लगाए चिरकाल तक शालाग्राम क्षेत्र में रहे और गुणवानों में श्रेष्ठ उन भरत जी ने अहिंसा आदि संपूर्ण गुण और मन के सहयोग में परम उत्कृष्ट लाभ किया। हे यज्ञेश, हे अच्युत, हे गोविंद, हे माधव, हे अनंत, हे केशव, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे ऋषिकेश, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है, कोटि कोटि नमस्कार है, ऐसा भरत जी कह रहे हैं। इस पर राजा भरत अंतर केवल भगवत नामों का ही उच्चारण किया करते थे। मित्र सपने भी इस पर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहते थे और न कभी इसके अर्थ के अतिरिक्त वो कुछ चिंतन ही करते थे। वे निसंग सो गए युक्त और तपस्वी राजा भगवान की पूजा के लिए समय देश वस्तु कुछ का ही संचय करते थे, इसके अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं करते थे। एक दिन वे स्नान के लिए नदी पर गए। वहाँ स्नान करने के अंत उन्हें स्नाकोत्तर क्रिया की। हे ब्राह्मण, इतने ही में उसी नदी पर एक असंत प्रसव शीघ्र ही बच्चा जनने वाली प्यासी हिरणी वन में जल पीने के लिए आई। उस समय जब वह जल पी चुकी थी तो वहाँ सब प्राणियों को भयभीत कर देने वाली सिंह की गंभीर गर्जना सुनाई दी। तब वह अतन भयभीत होकर स्नान चलकर नदी के तट पर चढ़ गई। अतन उस स्थान पर चढ़ने के कारण उसका गर्भ नदी गिर गया। तब नदी की तरंग मालाओं में पड़कर बहते हुए उस गर्भभ्रष्ट मृग बालक को राजा भरत ने पकड़ लिया। हे क्षेत्रीय, गर्भपात के दोष से तरह बहुत ऊंचे उछलने काड़ा हिरणी भी पछाड़ खाकर गिर पड़ी और वह मर गई। उस हिरणी को मरी हुई देख तपस्वी भरत उसके बच्चे को अपने रास्त्र में ले आए। हे मुनि, राजा भरत उस मृग छोने का नित प्रतिपालन पोषण करने लगे और वही उनसे पहुंचे होकर दिन ब दिन बढ़ने लगी और राजा भरत का उसके प्रति मोह भी बढ़ता रहा। वह बच्चा कभी तो उस आश्रम के आसपास ही घास चरता था तो कई वन में दूर जाकर फिर सिंह के भय से लौट आता था। प्रातः काल वह बहुत दूर चला जाता तो भी सायंकाल को फिर आश्रम में लौट आता था। भरत जी के आश्रम की पर्णशाला के आंगन में पड़ा रहता। हे जिस पर कभी पास कभी दूर रहने वाले इस मृग में राजा की जिस श्रद्धा आसक्त रहने लगा, वह अन्य कृषियों अन्य विषयों की वो जाता ही नहीं था। जिन्होंने संपूर्ण राजपाट अपने पुत्र तथा बंधु बांधवों को छोड़ दिया था,
वे भरत जी उस हिरण के बच्चे पे अत्यंत ममता दिखाने लगे, करने लगे। उसे बाहर जाने के अनंतर यदि लौटने में देरी हो जाती तो मन ही मन सोचने लगते, आहो उस बच्चे को आज किसी भेड़िए ने तो नहीं खा लिया, किसी शेर के पंजे में तो आज वह नहीं पड़ गया। देखो उसके खुरों के चिन्हों से पृथ्वी कैसे चित्रित हो रही है। मेरी ही प्रसन्नता के लिए उत्पन्न हुआ है मृग होना, न जाने कहाँ रहेगा क्या वह। मन में कुशल पूर्वक लौट का अपने सिंहों से मेरी भुजा को मुझे आनंदित करेगा। देखो उसके नवजात दांतों से कटी हुई शिखा वाली कुश और का समाध्याय सगाहीन ब्रह्मचारियों के समान कैसे शोभित हो रहे हैं। देर के गए हुए इस बच्चे को निमित्त भरत मुनि इस प्रकार चिंता करने लगते, और जब उसके निकट आ जाता तो उसके प्रेम से उनका मुखमंडल खिल उठता था। इस प्रकार उसी में आसक्त रहने के कारण राजभोग संबंधी जनों को त्याग देने वाले राजा भरत की भी समाधि भंग हो गई। उस राजा का स्थिर उस मृग के चंचल होने पर चंचल हो जाता था और दूर चले जाने पर दूर हो जाता था। कालांतर में राजा भरत ने उस मृग बालक द्वारा पुत्र के सजन लेने से देखे जाते हुए पिता के समान अपने प्राणों का त्याग किया। हे मित्र, राजा भी प्राण छोड़ते समय स्नेह उस मृग को ही देखता तथा उसी में आनंदमय तन्मय रहने से उसके कुछ भी चिंता नहीं की है। तनता उस समय की सुंदर भावना के कारण वही जम्बू मार कालांजय पर्वत के घोर मन में अपने पूर्व जन्म के स्मृति युक्त एक मृग हुआ। हे देवता, अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहने के कारण वह संसार से उपरांत हो गया और अपनी माता को छोड़कर फिर सारा गर्म क्षेत्र में आकर ही रहने लगा। वहाँ भूखे सूखे घास पूरे पत्तों से ही अपना शरीर पोषण करता हुआ अपने मृगत प्राप्ति के हेतुभूत कर्मों का निराकरण करने लगा। तदनंतर उस शरीर को छोड़कर उसने सदाचार संपन्न युगों के पवित्र कुल में ब्राह्मण जन्म ग्रहण किया। उस देह में भी उससे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा है। ते वैसा विज्ञान संपन्न और समस्त शास्त्रों के मन को जानने वाला था तथा अपने आत्मा को तथा प्रकृति से परे देखता था। मन आत्मज्ञान संपन्न होने का देवता आदि संपूर्ण प्राणियों को अपने ही से अभिन्न रूप में देखता था। वह अपने संस्कार हो जाने पर वह गुरु के पढ़ाने पर वेद बात नहीं करता था तथा न किसी कर्म को ध्यान देता था। जब कोई उससे बहुत पूछताछ करता तो जड़ के समान कुछ असंस्कृत असार एवं गण वाक्यों में मिले हुए वचन बोल देता था। निरंतर मेरा कुचेरा शरीर मलिन वस्त्र और अपरमार्जित दंत युक्त रहने के कारण ब्राह्मण सर अपने नगर निवासियों से अपमानित होता रहता था। हे मैत्र, योग शरीर के लिए सबसे अधिक हानिकारक सम्मान ही है। जो योगी अन्य मनुष्यों से अपमानित होता है वैसे गृह सिद्धि लाभ कर लेता था। योगी को सन्मार्ग को दूषित न करते हुए ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे लोग अपमान करें और संघर्ष से दूर रहें। हिरण्यगर्भ के शारीरिक वचन को स्मरण रखते हुए भी महामती विप्र अपने आप को लोगों में जड़ और अनवत्स ही प्रकट करते। कुलवास जो आदि धान साग जंगली फल अथवा कड़ आदि जो कुछ भी वक्त मिल जाता था शौर से भी बहुत मानकर उसी को खा लेता और अपना कालक्षेप करते रहते। फिर पिता के शांत होना पर उनके भाई बंधु उनकी चढ़ी गई अन्न से पोषण करते हुए उनसे खेती बाड़ी का कार्य करने लगे। वे बेल के समान कुट शरीर वाले और घर में जड़वत थे, अतः केवल आहार मात्र से सब लोगों के यंत्र बन जाते थे। अतः सभी लोग आहार मात्र देकर अपना काम निकाल लिया करते थे। उन्हें इस प्रकार संस्कार सुनो ब्राह्मण वेश के विरुद्ध आचरण वाला देख रात्रि राज के सेवकों ने बलि की विधि सुसिद्धि कर काली का पशु बनाया, किंतु उस प्रकार एक प्रकार योगेश्वर को बलि के लिए उपस्थित देख महाकाली ने एक तीक्ष्ण खड्ग लेकर पूर्व कर्मा राशिकों का कलाकार डाला और अपने पासों से तीखा रथित पान किया। तदनंतर एक दिन महात्मा सोवीराज कहीं जा रहे थे। उस समय उनके बेगारियों ने समझा कि यही बेगार के ही योग है। राजा के सेवकों ने भी भस्म में छिपे हुए अग्नि के समान महात्मा का रंग ढंग देखकर उन्हें बेगार के युग समझा है। उन्हें सोवीराज ने मोक्ष धर्म के ज्ञाता महामुनि कपिल से यह पूछने के लिए कि इस दुखमय संसार में शिव का श्रेय किसमें है। शिविका पर चढ़कर एक स्मृति नदी किनारे महर्षि के आश्रम में जाने का विचार किया। तब राजसेवकों के कहने से भरत मुनि भी उनकी पालकी को उन बिगारियों के बीच लगकर वहन करने लगे। इस प्रकार बिगार में पकड़े जाकर अपने पूर्व जन्म रखने वाले संपूर्ण विज्ञान के एकमात्र पात्र विप्र अपने पापमय प्रारंभ का क्षय करने के लिए शिविका को उठाकर चलने लगे। वे विद्वानों से तो 4 हाथ भूमि देखते हुए मंद मंद गति चलते थे, किंतु उनका साथी जल्दी जल्दी चल रहा था। इस प्रकार शिविका की विषम गति देखकर राजा ने कहा, अरे शिविका, वाह को यह क्या करते हो।
सामान्य गति से चलो, किंतु फिर भी उसकी गति इसी प्रकार विषम देखकर राजा ने फिर कहा, अरे क्या है, इस तरह आसान भाव से क्यों चलते हो। राजा जी के बार बार से वजह सुनकर वे शिव का भक्त जी को दिखा कहने, हम में से एक यही धीरे धीरे चलता है, यह धीरे धीरे चलता है। राज ने कहा, तूने तो अभी मेरी शिविका को थोड़ी ही दूर वहन किया है, क्या इतने में थक गया। तो ऐसे तो बहुत मोटा ठंडा दिखाई देता है, विचार तुझसे इतना भी श्रम नहीं सहा जाता है। ब्राह्मण बोले, राजा मैं ना मोटा हूँ, न मैंने आपकी शिविका ही उठा रखी है, मैं थका भी नहीं हूँ और न मुझे श्रम सहन करने की आवश्यकता है। राजा बोले, अरे तू तो प्रत्यक्ष ही मोटा दिखाई दे रहा है, इस समय भी शिविका तेरे कंधे पर रखी हुई है और बोझा ढोने से देहधारियों को श्रम होता ही। ब्राह्मण बोले, राजन तुम्हें प्रत्यक्ष क्या दिखाई दे रहा है, मुझे पहले यही बताओ। उसके बलवान अथवा अबलवान आदि विष्णु की बात को पीछे करना। तूने मेरी शिविका का वहन किया है, इस समय भी वह तेरी कंधों में रखी हुई, तुम्हारा ऐसा कहना सबका मिथ्या है। अच्छा मेरी बात सुन देखो, पृथ्वी पर तो मेरे पैर रखे हैं, पैरों के ऊपर जंघाएं हैं, जंघा के ऊपर दोनों ओर तथा ऊपर उदर है, उदर ऊपर वस्त्र है, बाहु और कंधों की स्त्री तथा कंधों पर शिविका रखी है। इसमें मेरे ऊपर कैसा भूत रहा है शिविका में, जिसे तुम्हारा कहा जाता है शरीर रखा हुआ, वास्तव में तो मैं तुम वहाँ शिविका में हो और मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ, ऐसा कहना सबका मिथ्या है। हे राजा मैं तुम और अन्य भी समझी पंचभूतों से वन किए जाते हो तथा यह भूत वर्ग भी गुणों के प्रभाव में पड़कर ही बाहर जा रहा है। पृथ्वीपते ये सत्वादि गुण भी कर्मों के भूत है और समझ जीवों में कर्म अविद्या जन ही। आत्मा तो शुद्ध अक्षर शांत निर्गुण और प्रकृति से परे है तथा समझ जीवों में ही वह एक ही और प्रोत रहता है, उसकी वृत्ति अथवा क्षय कभी नहीं होते। न जब इसके अपचय वृत्ति अपचय क्षय नहीं होते, तुमने किस युक्ति से कही कि तू मोटा है। यदि कंस पृथ्वी पार जंग का टूर उधर पर स्थित कंधों पर रखी हुई शिविका मेरे लिए भार रूप हो सकती है, तो शिविका तुम्हारे लिए तो हो सकती, क्योंकि पृथ्वी आदि जैसे तुमसे पृथक वैसे मुझे आत्मा से चलता भी नहीं। तथा इस युक्ति से जो अन्य समस्त जीवों ने भी केवल शिविका ही नहीं बल्कि संपूर्ण पर्वत वृक्ष ग्रह और पृथ्वी आदि का भार उठा रखा है। राजन जब प्रकृति जिन कारणों से पुरुष सत्ता भिन्न है, तो उसका प्रश्न भी मुझको कैसे हो सकता है। और जिस तप से शिविका बनी है, उसी से आपका मेरा था सबका सजीव बना है, जिसमें कि मौत का आरोप किया गया है। श्री पारसी बोले, हे मित्र, ऐसे कहकर वे जिजराज शिविका को धारण किए ही मन हो गए। राजा ने भी तुरंत पृथ्वी में उतर कर उनके चरण पकड़ लिए। राजा बोले, अहो जिजराज, इस शिविका को छोड़कर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। प्रभु कृपया बताइए, जड़ वेश को धारण किए आप कौन हैं। हे विद्वान, आप कौन हैं, किस निमित्त से यहाँ आपका आनंद आना हुआ, सर आने का क्या कारण है, सब आप मुझसे कहिए, मुझे आपके सुनने की बड़ी उत्कंठा हो रही। ब्राह्मण बोले, राजा सुनो, मैं अमुक हूँ, यह बात कही नहीं जा सकती। तुमने जो मुझे यहाँ आने का कारण पूछा, सो आना जाना आदि सभी क्रियाएं कर्म फल के भोग के लिए हुआ करती हैं। सुख दुख का भोग ही देह आदि की प्राप्ति कराने वाला है तथा धर्म जन्म सुख दुखों को भोगने की संपूर्ण व्यवस्थाओं के कारण ये धर्म अधर्म है। फिर विशेष रूप से मेरी आवागमन का कारण तुम क्यों पूछते हो। राजा बोले, अस्सी संस्कारियों में धर्म और अधर्म ही कारण है और कर्म फल के भोग के लिए एक देश से दूसरे देश में जाना होता है। किंतु आपने जो कहा मैं कौन हूँ यह नहीं बताया जा सकता, इसी बात को सुनने की मुझे इच्छा हो रही है। विप्र जो आत्मा कर्ता भोक्ता रूप सदा सत्ता रूप में वर्तमान वही मैं हूँ, ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता है। जो यह अहम सत्य तो आत्मा के प्रकार के दोष का कारण नहीं होता है। ब्राह्मण बोले, हे राजा, तुमने जो कहा अहम शब्द में आत्मा में कोई दोष नहीं आता, सो ठीक है, किंतु अनात्मा में ही आत्मत्व का ज्ञान करने वाला भ्रांति मूलक अहम शब्द ही दोष का कारण है। अहम शब्द का उच्चारण जिन्ना दंत और तालु से होता है, किंतु ये सब उस शब्द के उच्चारण के कारण अहम मैं नहीं, क्या जिन्हादि कारणों के द्वारा वाणी स्वयं अपने को अहम कहती है नहीं, अतः स्थिति में तू मोटा है ऐसा कहना भी उचित नहीं है। से तथा कथनाद रूप में शरीर भी आत्मा के प्रति है। अतः हे राजा, इस अहम शब्द का मैं कहाँ प्रयोग करूँ तथा यदि मुझसे भिन्न कोई और विचारती आत्मा हो तो मैं हूँ, यह अन्य है, ऐसा कहा जा सकता। किंतु जब समस्त शरीरों में एक ही आत्मा विराजमान है, तब आप कौन है, मैं वह हूँ, ये सब
ये सब निष्फल ही है। तू राजा है, यह शिव का है, सामने शिव का वाक है, तथा ये सब तेरी प्रजा है, न इसमें से कोई भी बात परमार्थिक सत्य नहीं है। राजन, वृक्ष से लकड़ी हुई, इससे तेरी शिव का बनी है, तो बता ऐसे लकड़ी कहा जाए या वृक्ष, किंतु महाराज वृक्ष पर बैठे हैं ऐसा कोई नहीं कह सकता। ना कोई तुझे लकड़ी पर बैठा हुई बताता है, सब लोग शिव का बैठा हुआ कहते हैं। फिर रचना विशेष में स्थित है, लकड़ियाँ का समूह ही तो शिव का है। यदि इसमें से कोई भिन्न वस्तु है तो काष्ठ को अलग करके उसे ढूंढो। उसी पर छत्र की शालाकाओं को अलग करके छत्र का विचार करो तो वह कहाँ रहता है। यही न्याय तुम में और मुझ में लागू होता है, अर्थात मेरी और तुम्हारे शरीर पंचभूत के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं। पुरुष स्त्री को अज बकरा हंस गज पक्षी और अधिलोकी संज्ञा का प्रयोग कर्म हेतु शरीरों को ही जानना चाहिए। राजन, पुरुष जीव तो न देवता है, न मनुष्य है, न पशु है, न वृक्ष है, ये सब तो कर्म जन शरीरों की आकृतियों की ही भेद हैं। लोक में धन, राजा के सैन्य और जो भी वस्तुएं सब राजा है, परमार्थ सत्य नहीं, केवल कल्पनामय है। जिस वस्तु की प्रमाण के कारण होने वाली कोई संज्ञा कालांतर में नहीं होती है, वही परमार्थ वस्तु है। राजन, ऐसी वस्तु कौन सी है? तो अपने ही को देख। समस्त प्रजा के लिए ही तुम राजा है। पिता के लिए पुत्र है, शत्रु के लिए शत्रु है, पत्नी का पति पुत्र का पिता है। हे राजन, बदला मैं तुझे क्या कहूँ? हे मते, तू क्या है? सिर है अथवा ग्रीवा है या पेट है, अतः पदार्थ में से कोई है, सिर आदि भी तेरी क्या है? हे पृथ्वी, तुम इन समझ अभियों से पृथक है, अतः सावधान होकर विचार करें कि मैं कौन हूँ। हे महाराज, आज तत्व इस प्रकार व्यवस्थित है, इसे सब पृथक करके ही बताया जा सकता, तो फिर उसे अहंग सबसे कैसे दर। इस बात से विष्णु पुराण के द्वितीय का 13 अध्याय समाप्त हो। हरे 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 हरे, मैं जपूं हरि घड़ी 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 घड़ी, हरि हरि तू जप ले रे मन घड़ी घड़ी। हरि हरि ओ हरि हरि, हरि हरि ओ हरि हरि, हरि ओम हरि हरि, हरि हरि ओ हरि हरि, हरि ओम हरि हरि ओ हरि हरि, 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 हरि हरि ओ हरि हरि। जिन्ना कहती हरि हरि, जिन्ना कहती हरि हरि, मनवा कहती हरि हरि, इंसान कहता हरि हरि, हरि हरि ओ हरि हरि, हरि हरि ओ हरि हरि। जिन्ना कहती हरि हरि, मनवा कहता हरि हरि, मैं भी जपूं हरि हरि, हरि हरि ओ हरि हरि। जिन्ना कहती हरि हरि, मनवा कहता हरि हरि ओ हरि हरि, 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 हरि हरि ओ हरि हरि।